Hello बच्चों, let's read this question. The question says the area enclosed by 2 modulus x plus 3 modulus y less than equal to 6 is option A 3 square units, option B 12 square units, option C 4 square units, option D 24 square units. इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन दी है और हमें बोला है, लाइन नहीं सॉरी, ये हमें एक इनइक्वालिटी दी है और हमें बोला है कि हमें फाइंड करना है कि कितना एरिया इंक्लोज करेगी. दैट मीन जो भी इससे फिगर ड्रॉ होगी उसका एरिया हमें फाइंड करना है. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे. अगर हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल आ जाए लाइक दिस ए बी सी डी, उस क्वाड्रिलेटरल को हम ऐसे ज्वाइन कर दें, अगर डायगोनल से मतलब डायगोनल बना दें, दो एंड पॉइंट्स को अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करके, तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे. और इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, इस फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया प्लस सेकंड ट्राइंगल का एरिया. सो यहाँ से हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया of triangle BCD plus area of triangle BAD. इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. हमें यहाँ पे दिया है 2 मॉड्यूलस x प्लस 3 मॉड्यूलस y लेस देन इक्वल टू 6. सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे कि इस लाइन की क्या वैल्यू आएगी. जब हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी, तो ये आएगा 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6. अब यहाँ से हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ से हमने इसके लिए एक टेबल ड्रॉ किया. हम यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 आएगी. y को 0 पुट करेंगे x की वैल्यू 3 आएगी. तो इसको अगर हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मतलब अपने ग्राफ पे ड्रॉ करें, दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा 0,2 एंड यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा 3,0. तो जब हमने इसको ज्वाइन किया तो ये लाइन बन गई. ये 3,0, आई विल ड्रॉ इट अगेन. यहाँ से गया लाइक दिस, ये हमारा पॉइंट है 3,0. तो ये लाइन बन गई. अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं. सो इन सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास x होता है नेगेटिव, y पॉजिटिव, तो हो जाएगा -2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6. तो जब इक्वालिटी लेके यहाँ से हम टेबल ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x की और y की वैल्यू हमें देनी है. x और y, x को 0 पुट किया तो y 2 आ गया, y को 0 पुट किया x -3 आ गया. तो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट हुआ -3,0 और 0,2 और इसको हमने ज्वाइन कर दिया लाइक दिस. तो ये हमारी एक लाइन बन गई. अब अगर हम दूसरी थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इन थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो हो जाएगा -2x -3y लेस देन इक्वल टू 6. इसके लिए जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम x को 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे. x को 0 पुट किया y -2 आया, y को 0 पुट किया x -3 आया. तो पॉइंट हो गया यहाँ पे हमारे पास होगा 0, -2. तो इसको ज्वाइन किया, ये वाली लाइन बन गई. अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की. सो इन फोर्थ क्वाड्रेंट x होगा पॉजिटिव तो 2x, y होगा नेगेटिव -3y लेस देन इक्वल टू 6. यहाँ से हमने ड्रॉ किया. अब हमें x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और यहाँ से x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आएगी -2, y को 0 पुट किया x की वैल्यू 3. तो ये यहाँ से इनको ज्वाइन करके हमारे पास क्या बन जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट की लाइन बन जाएगी. अब सब में हमें लेस देन इक्वल टू 6 बोला है. अगर हम इसका एरिया शेड करना चाहें तो ये वाला एरिया शेड होगा.
अंदर वाला, क्योंकि लाइन जो है उसमें हमें लेस देन इक्वल टू 6 बोला है। इधर से अंदर वाला ये हो जाएगा, इधर से ये हो जाएगा, इधर से ये हो जाएगा। अगर इसकी नेमिंग करें, दिस इज ए पॉइंट, ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ए बी सी डी पॉइंट आ गया। ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और ए सी एक डायगोनल ज्वाइन हो रही है, तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं? इन दोनों ट्राइंगल के एरिया से फाइंड कर सकते हैं, ए बी सी का और ए डी सी का। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल क्या है ए बी सी, प्लस नीचे वाला ट्राइंगल क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। अब यहाँ पे अगर हम देखें, जो ये ए बी सी है इसका बेस क्या होगा? इसका बेस होगा ये ए सी, और ये बेस की जो मतलब बेस की वैल्यू है वो कितनी होगी? -3 से लेके 3 तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल 6 डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? हाफ मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई इसकी हाइट कितनी है ऊपर वाले ट्राइंगल की? यहाँ तक है, इसी पॉइंट ओ दे दो तो बी ओ इसकी हाइट है, प्लस यहाँ पे होगा हाफ मल्टीप्लाई इसका बेस भी ए सी है मल्टीप्लाई इसकी हाइट कितनी है? यहाँ तक है, तो डी ओ इसकी हाइट है। अब वैल्यू पुट करेंगे, हाफ ए सी तो हमने देखा 6 है, बी ओ ये हाइट कितनी है? ये जो पॉइंट है 0,2 है ना बी वाला पॉइंट, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ओरिजिन से ऊपर तक का डिस्टेंस 2 है, तो 2 प्लस हाफ मल्टीप्लाई ए सी तो 6 है, डी ओ ये वाला डिस्टेंस ओरिजिन से लेके डी तक का डिस्टेंस, वैसे ये पॉइंट -2 है, पर अगर हम डिस्टेंस देखते हैं मॉडुलस में देखते हैं तो डिस्टेंस तो 2 है, तो यहाँ पे भी 2 आ गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा इक्वल टू 6 + 6, और 6 + 6 कितना होता है? 12, दैट मीन्स 12 स्क्वायर यूनिट्स। So the final answer is 12 square units, which is option B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.